भक्तगण राधे राधे। हम डॉक्टर राजेश्वरानंद जी महाराज आप लोगों के बीच में कुछ रखना चाहते हैं। अगर माता पिता चाहें तो अपने बच्चे का जीवन बदल सकते हैं। अगर बच्चा का जीवन बदलना चाहते हैं तो माता पिता को बदलना होगा। अगर माता पिता चाहें तो अपने पुत्र का या अपने पुत्री का तकदीर बदल सकते हैं। जब भी गर्भाधान करें, समय का ध्यान दें। शास्त्रों में लिखा है उसके अनुसार भोग करें। बच्चा जब पेट में पड़े तो भगवत चर्चा करें, भगवत चर्चा सुने और भगवत पूजा में लगे रहें। माँ के गर्भ में जब बच्चा रहता है तो सब कुछ सुनता है, सब कुछ समझता है और वही उसके जीवन का मूल सार बनता है। जैसे मार्कंडेय ऋषि का उम्र सिर्फ 16 साल था और 16 साल की उम्र के चलते उनके माता पिता बहुत ही दुखी रहते थे। लेकिन वो ऋषि के पुत्र थे, गर्भ में भगवत चर्चा सुने थे, गर्भ में अच्छी अच्छी बातें श्रवण किए थे, इसलिए वो निर्भीक थे, निडर थे और प्रभु भक्ति में उनका मन लगता था। तो उन्होंने जब देखा कि हमारे माता पिता हमेशा चिंतित रहते हैं हमारे उम्र को लेकर, हमारे जीवन को लेकर, तो उन्होंने पिता से कहा कि हे प्रभु हम क्या करें। तो उनके पिताजी ने कहा कि इस गंगा किनारे एक कुटिया बनाकर हम लोग रहते हैं और जो भी साधु महात्मा इस रास्ते से गुजरेंगे तो आप साष्टांग प्रणाम कीजिएगा। आपका भाग्य बदल जाएगा, आपकी उम्र बढ़ जाएगी। उसी समय एक चारों महात्मा संत सनातन महाराज लोग गुजर रहे थे। तो मार्कंडेय ऋषि पैर छुए, उन्होंने कहा सौभाग्यवती के साथ साथ आपका सौभाग्य उज्जवल हो, आपका भाग्य उज्जवल हो, आप चिरंजीवी हो। लेकिन जब उन लोगों को पता चला कि इन्हीं की उम्र तो 16 साल की ही है तो उन्होंने कहा कि आप किसी मंदिर में जा कर के शिव का आलिंगन कर लें, आपको यमराज भी नहीं छुएगा। उस समय मार्कंडेय ऋषि जी मंदिर में गए और शिवलिंग को आलिंगन कर और एक नए मंत्र का आविष्कार किया, महामृत्युंजय मंत्र। और उस महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए प्रभु को पकड़े रहे और जाप करते रहे। कभी भी भगवान के भक्त को जम के दूत लेने नहीं आते हैं, स्वयं जम को आना पड़ता है। जब जम महाराज आए तो देखे कि शंकर जी के लिंग से लिपटे हुए हैं और महामृत्युंजय का जाप कर रहे हैं। फिर भी उन्होंने धृतता की और उनका प्राण खींचने का प्रयास किया। उसी समय शंकर जी प्रकट हुए और उन्होंने जमराज से कहा कि इनका प्राण आप नहीं ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि विधि का विधान है, इनका प्राण तो लेना ही पड़ेगा। तब शंकर भगवान ने उन्हें वरदान दिया कि आपकी उम्र कभी बढ़ेगी ही नहीं, आप हमेशा 16 साल के ही रहेंगे। आज तक मार्कंडेय ऋषि 16 साल के ही हैं, न उससे उनकी उम्र बढ़ी न उनका प्राण का हरण हुआ। इसलिए मार्कंडेय ऋषि अमर हैं। हमारे कहने का मतलब है
कि अभिमन्यु पेट में ही चक्रव्यूह तोड़ने की कला 6ठे दरवाजे तक सुना था और 7वें दरवाजे पर उनकी मां सो गई थी, जिसके चलते उनकी मृत्यु हुई। उसी तरह अधिकांश लोग जैसे प्रहलाद पेट से नारद जी के संगत में मां को होने के वजह से पेट से ही भगवत चर्चा सुनते हुए प्रकट हुए, पैदा हुए और महान वीर, महान यशस्वी, महान ताकतवर हिरण्यकश्यप को हराने में समर्थ हुए। तो हमारे कहने का मतलब है कि माता पिता अपने कर्मों से अपने बच्चों का जीवन बदल सकते हैं। इसलिए सभी माताओं बहनों से निवेदन है कि जब भी बच्चा पेट में हो तो भगवत कीर्तन करें, चर्चा करें, पूजा करें, पाठ करें और अपने मन को हमेशा सत्कर्म में लगाएं, बुरे कर्म से दूर करें। तो आपका बच्चा का भविष्य बनेगा, जीवन बनेगा, क्योंकि आपके बाद ही उसका जीवन है और उसका जीवन अगर बिगड़ गया तो आपके जाने के बाद भी बिगड़ा रहेगा और वो पूरी उम्र अपना जीवन कष्टकारी और कष्ट के साथ बिताएगा। इसलिए बच्चे का जीवन बनाना चाहते हैं तो बच्चे को पेट से ही संस्कारी बनाएं, पेट से ही प्रभु चर्चा में लगाएं और पेट से ही उन्हें अच्छे अच्छे व्यंजन खिलाएं और गंदे भोजन, गंदे वातावरण, गंदे खान पान से दूर रखें। उनकी माँ को, पिताजी को अच्छा भोजन करेंगे, अच्छा कीर्तन करेंगे, अच्छा भक्ति करेंगे तो बच्चा भी अच्छा होगा और उसका जीवन भी सुखमय होगा। जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज। मैं डॉक्टर राजेश्वरानंद जी महाराज आप लोगों को प्रणाम करता हूं और निवेदन करता हूं कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज।